चलें, अच्छा है। आरिज ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। वो आपको मुबारक हो ये सब कुछ, और ये घर भी। हाँ, ये घर भी आपको मुबारक हो। मैं यहां से चला जाऊंगा हमेशा के लिए। आप ही इस घर की मालकिन थी, आप ही हैं और हमेशा आप ही इस घर की मालकिन रहेंगी। इस बार आता हुआ नहीं बोलूंगा मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। बस हम जहाँ का बड़ा आया भीग तेरा था। किसी ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें सपने तो बुनती जाएंगी। ओढ़ के चुप कोई चल पड़े, हम ही हैं अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे कई। हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। हो 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 करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। सर आप इन्हें थोड़ी देर के लिए रख लें, मैं भी लेके जाऊँ। ठीक है। माशाल्लाह से कितना प्यारा भांजा है मेरा। सरमद, ईसा कहाँ है? वो आंटी को बताने गए, उनका फोन ऑफ जा रहा है। अम्मी बाबा? जी उनको भी बता दिया है, मैं घर जाऊंगा तो वो लोग आएंगे। अब तो काफी रात हो गई है, तुम ऐसा करना उन्हें सुबह भिजवा देना। मेरी बाबा से तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है, आप ही वो मुसलसल मुझे फोन कर रहे हैं। तो तुम ऐसा करो ना, उन्हें वीडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉल पे देख लेंगे, अरीशा भी देख लेगी। ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, मैं भी वीडियो कॉल करता हूँ।
साहब कहाँ जा रहे हो? तुम अस्पताल में थे ना? खुशखबरी तो सुनाओ। रो रहे? खैरियत है ना? सब बात ठीक है? बस अम्मी को बता दीजिएगा, इन 2 तस्वीरों के सिवा और कुछ नहीं लेके जा रहा हूं मैं इस घर से। क्या मतलब? सब बता दीजिएगा अम्मी को, समझ जाएंगे। आप देख रहे हैं, ये देखें, सिर्फ ये 2 तस्वीरें हैं और कुछ नहीं है थाली में, खाली है ये थाली। खबर रहेगा। मेरे माँ बाप की यादें, मेरा बचपन और जवानी, बहन भाइयों के साथ गुजरा वक्त, सब यहीं छोड़े जा रहा हूं। और खाली दीवारों से मुझे क्या करना था? घर तो मोहब्बत से आबाद होते हैं, मगर यहां तो मोहब्बत नहीं, नफरतें परवान चढ़ रही हैं। अम्मी, आज मुझे यकीन हो गया कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। आपा, ये मिठाई का डब्बा बाहर पड़ा हुआ था। मिठाई का डब्बा बाहर? कौन लाया? वही लाया होगा, और कौन लाया होगा? बच्चे की खुशी में। हाँ, वाकई पता नहीं बेटा हुआ या बेटी। कुछ भी हुआ, हमें क्या। आपा, क्या हुआ है? वो ईसा रोते हुए जा रहा था बाहर। अब तो उसे सारी जिंदगी बस रोना ही है। आपा, आखिर क्या हुआ है? मुझे मिला था, 2 फ्रेम लेके जा रहा था। कहा कि अम्मी से कहना कि इसके अलावा कुछ लेके नहीं जा रहा मैं। अरे वाह, तो वाकई से लग गया। आपा, आप लोगों का झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा समझो सिराज, खत्म हुआ। तुम्हारी बहन अब अकेली इस पूरी जायदाद की वारिस है।
सच्ची आपा? बड़े सही वक्त पर मिठाई लाया है वो। चलो मुंह मीठा करो। आपा भी नहीं, कासू को बुला के लाता हूँ, बहुत ज्यादा खुश होगी। है कासू? कासू चलो तुम मुंह मीठा करो। अभी उस बेवकूफ को तो पता ही नहीं चला कि उसने खुद अपने हाथों से अपनी मौत के परवाने पर साइन किए हैं। हमेशा मेरी जिंदगी की दुआएं करवाने वाली, सदके वारी जाने वाली माँ का असल रूप इतना भयानक होगा, ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नहीं, मेरी माँ नहीं थी वो तो आरेज, अरबाज और अरीशा की माँ थी। मुझसे तो मोहब्बत का ड्रामा किया है उन्होंने, मगर मैंने आपसे मोहब्बत की है, हमेशा आपको ही माँ के रूप में देखा और माँ समझा। वो जिसने मुझे जन्म दिया उसकी तो बस छवि थी मेरी आंखों में, मगर आपको मैंने बचपन से मुजस्सिम ममता के रूप में देखा। मेरे लिए तो आप ही माँ थी और माँ है। आपने चाहे जो भी किया, मगर मैं इस दिल से आपकी मोहब्बत नहीं निकाल सकता। आपको माँ का दर्जा दिया है और देता रहूंगा। सबाहत मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं तो उससे मिलके भी नहीं आया, उसे मुबारकबाद भी नहीं थी। भाभी मैं आपके पास आना चाहती हूँ और प्लीज मना मत कीजिएगा, मुझे अपने भतीजे से मिलना है। अच्छा जाहिर है मैं सुबह ही आऊंगी, मैं अम्मी को कॉल करती हूँ तो बहुत खुश होंगी। बाय। आपा बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बड़ी दावत बनती है, आप इस घर की मालकिन बन गई हैं। और मुझे भी पुप्पो से गिफ्ट चाहिए, वो भी अच्छा सा। सबको सब कुछ मिलेगा। और भाई सबको सब कुछ मिलेगा। आपा अरबपति हो गई ना? आपा अरबपति तो मैं शुरू से थी, बस था कोई जो कब्जा किए हुए था। लेकिन आपा वो दफा हो गया ना अब इस घर से, बड़ी मुश्किल से। शुक्र है। आपा हकदार को हक जरूर मिलता है। हाँ ये तो है, अल्लाह पाक हकदार को हक जरूर देता है। मेरी भोली अम्मी, आपके हाथ अभी भी खाली हैं, बल्कि पहले से ज्यादा खाली हैं। ये लोग मिठाई खा रहे हैं और सब कुछ भी हैं, इसका मतलब है
सबाहत बेटी के यहाँ खुशी आ गई। पूछती हूँ बेगम साहिबा से। मैं उन्हें प्लेट दे। मैं दे रही हूँ ना। बेगम साहिबा, सबाहत बेटी के यहाँ खुशी आई है क्या? क्या हुआ है, बेटा या बेटी? तुमसे मतलब? जाओ जाकर खाना लगाओ। जी। शुगर हो जाएगा भी। छोड़ ना। आप ही कितना प्यारा है नहीं, बिल्कुल ईसा भाई पर गया है। होना भी चाहिए। ईसा और मेरे दरमियान जो कुछ भी हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात मैं फख्र से कह सकती हूँ। ईसा बहुत अच्छे इंसान है और मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा भी ईसा जैसा ही हो। मैं ये एतराफ करता हूँ सबाहत कि मैं बिल्कुल भी अच्छा शौहर साबित नहीं हुआ। तुम पर इल्जामात लगाए, शक की नजरों से देखा, बार बार तुम्हारी इंसल्ट की, कभी तुम पर यकीन नहीं किया, और जिस पर यकीन किया वो अभी सबाहत को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे खुद को संभालना होगा। मेरे पास तो ना फूल है ना मिठाई, क्या खाली हाथ जाऊंगा सबाहत के पास? ईसा भाई, हाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? अब वो मैं फूल लेना भूल गया था, वही लेने जा रहा हूँ। फूल की क्या जरूरत है, बाद में ले लीजिएगा। आप ही आपका वेट कर रही हैं, प्लीज आए। बच्चा भी वेट कर रहा है, उसको नर्सरी में वापस भेजना है। आ जाए। सबाहत, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। बहुत कुछ देना चाहता था मैं तुम्हें। ईसा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए सबसे कीमती दौलत है। ईसा, क्या हुआ आपको? अब आप क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, बस खुशी के आंसू हैं। मैं जरा अपने बच्चे से मिलूं। कितना बदनसीब बाप हूं मैं, आज ही तुम दुनिया में आए और आज ही मैं तुम्हारे लिए और ना ही तुम्हारी माँ के लिए कोई तोहफा ला सकता। बेगम साहिबा ने इतनी बुरी तरह पहले कभी नहीं झड़का मुझे। मैंने तो सिर्फ पूछा था कि दुल्हन बेगम के बेटा हुआ या बेटी।
वो तो भड़क ही गई। बेगम साहिबा भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुमने देखा नहीं, हर वक्त उन्हें बुरा भला बोलती रहती है। तुम ठीक कह रही हो रानी। बेगम साहिबा तो ईसा बेटा की शादी नहीं करना चाह रही थी, मगर मजबूरन करना पड़ गई। भैया को वो अपने कब्जे में रखना चाहती थी, और जब से इनके भाई भाभी आए हैं, वो दुल्हन बेगम के और भी ज्यादा खिलाफ हो गई थी। उनकी भाभी भी कम नहीं है, हर वक्त बेगम साहिबा के कान भरती रहती है भाभी के खिलाफ। और ऊपर से वो निग्गो। तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रही है? ये निको के बारे में क्या कह रही थी? कुछ नहीं बेगम साहिबा, वो मैं रानी को समझा रही थी कि दुल्हन बेगम को दाल सब्जी पसंद नहीं है, तो तुम उनके लिए कबाब फ्राई कर लिया करो। कोई जरूरत नहीं है, जो पका है वही लगाओ। इस तरह फरमाइशें पूरी करने लगे ना तो महीने भर का राशन 15 दिन में खत्म हो जाएगा। जी। इस तरह क्या देख रही हो? चलो जल्दी से खाना बनाओ। जी। सारे के सारे काम चोर। ईसा आखिर बात क्या है? आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बाबा याद आ गए। सोच रहा हूं वो होते तो कितना खुश होते ना। सरमत, पानी दो ईसा को। आप बताएं क्या बात है? मैं जानती हूँ आप कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं है, कह रहा हूं ना, कोई भी बात नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे दरमियान में फासले अब भी कायम। आप मुझ पर अब भी एतबार नहीं करते, इसीलिए तो शायद मुझसे शेयर नहीं करना चाहते आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो तुम पर एतमाद है, यकीन है, भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। बस वो मेरी कमकली थी जो मैंने तुम्हारे मशवरों, नसीहतों को नजरअंदाज कर दिया था। इसका मतलब है कि किसी ने आपके यकीन को ठेस पहुंचाई, जो मेरे अलावा आप किसी और पे करते थे। ईसा, मैं आपकी शरीके हयात हूँ, दुख सुख में आपके साथ। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको हुआ क्या? ईसा भाई, हम आपके साथ हैं, हम पर भरोसा रखें। सबा, आज तुम्हारा ईसा तुम्हारे पास बिल्कुल खाली हाथ आया। मेरी उम्मीद, मेरा यकीन
मेरी मोहब्बत, मेरा भरोसा सबका खून कर दिया अम्मी ने। अल्लाह अकबर। अम्मी, बाबा, आप लोगों ने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है और आप ही और ईसा भाई को भी संभालना है। उन्हें बिल्कुल भी ये शो नहीं होने देना है कि हमें इस बात से कोई फर्क भी पड़ता है। बेटा वाकई हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसा और सबाहत जिंदगी और उनकी खुशियां हमें ज्यादा अजीज है। हमने ईसा की दौलत की वजह से रिश्ता कबूल नहीं किया था, बल्कि ईसा की आदत, उसके इखलाक और किरदार की वजह से रिश्ता कबूल किया है। ठीक कह रही हो ज़ैनब, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईसा के पास दौलत है या नहीं है। तो हमारी बेटी सबाहत को खुश रखे, यही हमारे लिए बहुत। ये बार बार दौलत की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है भाई के साथ? शायद कारोबार में कोई बड़ा नुकसान? मैं तो रिफत बहन से बहुत मुतासिर थी। कि सौतेली माँ होने के बावजूद ईसा से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती, अपने बच्चों से ज्यादा ईसा को अहमियत देती। सौतेली माँ? ज़ैनब, मैं तो इसी बात से हैरान हूँ कि इतना अरसा रिफत बहन जो है वो ये झूठी मोहब्बत का ड्रामा करती रही और फिर उसी झूठी मोहब्बत को उसकी कमजोरी बनाकर उसकी सारी दौलत हथियार। और फिर ईसा को इसरो सामान घर से बेदखल करती। मगर प्लीज आप लोग इस बात का जिक्र अरीशा के सामने हरगिज मत करिएगा, क्योंकि वो अभी किसी किस्म का कोई शौक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ सरमद। अरीशा? ईशा? अरीशा, तुम ठीक हो? अरे हाँ, संभालो खुद को, क्या हुआ? या या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और मेरे दोनों हाथ खाली, लेकिन तू अगर मेरे साथ है तो मुझे कोई गम नहीं। मेरी मदद फरमाता कि मैं अपनी बीवी और बच्चे के लिए दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और उन्हें अच्छी जिंदगी दे सकूं। कल से बाहर डिस्चार्ज हो जाएगी। मुझे सबसे पहले एक घर का बंदोबस्त करना होगा और कुछ जरूरी सामान का भी। कलीम साहब से कहा था इस अकाउंट से प्लॉट की पेमेंट कर दें। अब पता नहीं इसमें कितने पैसे होंगे। पहले तो हॉस्पिटल का बिल चेक करता हूँ और उनके ड्यूज क्लियर करूंगा, फिर घर के लिए किसी डीलर से बात करूंगा।
आपने एडवांस में अच्छा खासा अमाउंट दिया था, कल तक का बिल इससे क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कुछ अमाउंट आपको वापस भी दे दिया जाए। शुक्रिया। ठीक है, ओके, थैंक यू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरहला तो आसान हुआ। सबाहत की दवा लेनी है, गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है, फिर निकल के एटीएम भी चेक करता हूँ। हेलो कलीम साहब। बेटा मैं इंतजार ही करता रहा, तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। जी बस कलीम साहब, सबाहत की कंडीशन अच्छी नहीं थी, सारा दिन परेशानी में गुजर गया। फिर अल्लाह ने हम पर करम किया, हमें एक बहुत प्यारा सा बेटा अता किया। अम्मा और बेटा खैर खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। जी बस मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगा। डोंट वरी, मैं ऑफिस संभाल लूंगा, तुम ऑफिस की बिल्कुल फिक्र नहीं करो। तुम बच्चे के और सबाहत का ध्यान रखो। जी ठीक है, थैंक यू। ईसा, इंसान के लिए जिंदगी ही कीमती चीज होती है। जिंदगी बार बार इंसान को नहीं मिलती। चीजों का क्या है, इंसान चीजें तो बहुत दफा बना लेते, मेहनत से, अल्लाह ताला की जात पे भरोसा रखते। आप अपनी जिंदगी से इतना नाउम्मीद क्यों हो रहे हैं? नाउम्मीद नहीं हूँ सवाल, बस दुखी हूँ। जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा आराम की, आसूदगी की जरूरत थी, उस वक्त हमारे पास रहने के लिए छत तक नहीं। ईसा, आप ही हो मेरी छत और आप ही हो मेरी सारी दुनिया। आपकी मोहब्बत मेरे लिए अनमोल दौलत है। इसके सिवा और क्या चाहिए मुझे? जिस बात का दुख है कि मेरी गलतियों की सजा तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी। ईसा, आप मेरे साथ रहेंगे ना, तो सारी दुनिया की खुशियां मेरी झोली में आ जाएंगी। मैंने अल्लाह ताला से सिर्फ आपका साथ मांगा और आपकी मोहब्बत मांगी, और देखें वो अब मेरे पास है। बस जा रहा हूं मैं, उम्मीद है अच्छा सा घर रेंट पर मिल जाएगा। कल यहां से तुम डिस्चार्ज भी हो जाओगी, तो उससे पहले मुझे बहुत सारे काम करना है। साहब, क्या जरूरत है, हम कुछ दिन के लिए अम्मी अबू की तरफ रुक जाते हैं, वहां रहकर अपने ऑफिस का काम भी देख लेंगे। उसके बाद जब घर मिल जाएगा वहां शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं सबाहत, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता हूं। जानता हूं कि तुम्हें बहुत तकलीफ झेलनी होगी, अगर मैं वादा करता हूं सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ईसा, कुछ दिनों की तो बात है, उसमें हर्ज ही क्या है? आप इस तरह कहाँ घर ढूंढते रहेंगे, ऐसे परेशान हो जाएंगे। सबाहत प्लीज मेरी मजबूरी समझो। ठीक है ईसा, आप हमेशा मुझे अपने साथ पाएंगे।